हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी और ये है हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट। आप लोग इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि हम लोग 2 बार 100% ला चुके हैं अब तो, और ये रिजल्ट हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। तो दोस्तों, अगर आप इस रिजल्ट की इस सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लोग गाइस अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस चैनल पर जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसके जो नोट्स है वो आप लोगों को मिलेंगे tinyurl.com/jeadvmath। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42। इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोगों को यहीं पे ही मिलेंगी, राइट। अगर गाइज आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलता है फ्रॉम एग्जाम एक्सपर्ट्स, कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड बाय वीकली रिव्यूज, गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स। आपको टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से गाइडेंस मिल सकती है, तो ये सब चीजें आप लोगों को मिलती है, ठीक है। सो गाइज, प्राइस ड्रॉप हुआ था फाउंडेशन का, तो 1 ईयर का 13,750, 2 ईयर 19,250। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज वहां पे होते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को एनटीएससी, एनएससीएस और पीआरएम के लिए पढ़ाते हैं। तो आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर अनअकैडमी प्रोडिजी का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। 14 और 15 अगस्त को ये एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। अनअकैडमी का 2 मंथ का जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट मिनट टिप चाहते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन चाहते हैं, लास्ट रिवीजन चाहते हैं, तो ये चीज है। प्राइस हाइक दोस्तों आने वाला है, तो जल्दी से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, कोड यूज करें पीजे लाइव। 1 ईयर का 34,650 होता है, 2 ईयर का 50,400। ये प्राइस बहुत जल्दी रिवाइज होने वाला है। जो एनुअल प्राइस हाइक है, पीजे लाइव कोड आप लोगों को बेसिकली यूज करना है टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने जैसे बताया था आप लोगों को 58,500 का 1 ईयर का है, 90,000 का 2 ईयर का है, तो जल्दी से आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपका 4th और 5th सब्जेक्ट भी बेसिकली कवर हो जाता है। तो अलग अलग ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तब आप लोग को ऑप्शन मिलता है इसका कि आप सीबीएस सीबीएस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 4th और 5th सब्जेक्ट का भी आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, पीजे लाइव कोड यूज करें। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। 10, 9, 8, 7, इंक्रीज, डैम इट इंक्रीज, 7, 6, 5, 4, 3, 2, गो टू हेल्प। चलो, सो लेट्स, सो आई हैव इंक्रीज्ड। बताओ भाई, द रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग आर प्रिसाइजली दोज विथ सेटिस्फाइंग। तो ये दोस्तों बेबी कर्व का क्वेश्चन, बेबी कर्व का क्वेश्चन है ये। कर दीजिए ना, इस क्वेश्चन को कर दो। अति सरल सवाल, अति सरल। पहले क्वेश्चन में पूरा टाइम देंगे दोस्तों। ये केवीपीवाई पीवाईक्यू है, केवीपीवाई पीवाईक्यू है भाई लोग। कैमरा एंगल मेरे को सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। अब सही लग रहा है। यस, आई कैन सी द काउंट नाउ, आई कैन सी द काउंट नाउ। ओह, बट आई कैन सी ऑल्सो सी द बॉर्डर, आई कैन ऑल्सो सी द बॉर्डर विच आई डू नॉट वांट। ओहो, इसलिए अलाइनमेंट पूरा ही बिगड़ा हुआ है, पूरा ही अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। अब सही है, नाउ इट शुड बी फाइन आई गेस। यस, परफेक्टो, परफेक्टो। 32 बच्चों ने आंसर दिया। प्रिसाइजली लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, प्रिसाइजली, प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली आपको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आप एक चीज देखो, मैंने बोला था हिंट दूंगा मैं आपको, x 1 - x है,
देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए तो x ग्रेटर देन -5 होगा और x लेस देन 1 होगा, क्योंकि वरना ये नंबर नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो नहीं सकता। तो ये नंबर पॉजिटिव हो गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर स्क्वायर कर दो, x प्लस आएगा, यहां पे आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर लेके जाओ, आपका मस्त तरीके से एक क्वाड्रेटिक बनेगा। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। NSE-JS की मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको। कैसी बात कर रहे हो आप, हम कराएंगे आपको, टेंशन मत लो, हम कराएंगे, समझे? हम कराएंगे दोस्तों, टेंशन मत लो, हम कराएंगे। बताइए आज कितने क्वेश्चन होंगे? सर ने उल्लू बनाया? फंस गए। चलिए समय समाप्ति की घोषणा होते हुए 52 बच्चे देगा, मिल गए, मुझे मिल गए फाइनली। मेरी बंदूक का असर हुआ और डी आंसर आया। प्रिसाइजली पूछा था, गड़बड़ कर दिया आपने। केवीपीवाई के क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें केवीपीवाई के क्वेश्चंस को दोस्तों। हिंट मैंने दे दी थी आपको, सिंपली उसको आप सॉल्व करते तो हो जाता। ये मेरे को लग नहीं रहा कि सही क्वेश्चन है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा क्वेश्चन। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। उस क्वेश्चन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, मुझे उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही थी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये करो, हाउ मेनी पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। नाउ दिस आई लाइक, दिस आई लाइक। वाह वाह विनोद, वाह क्या बात है। बोलो। हाँ क्वेश्चन स्किप किया था। हाय ध्रुव, हाय ध्रुव। भाई काफी लोगों का आंसर आ गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, पता है आपको। एक्स क्यूब प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, 3 मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, ग्राफ से हो जाएगा ये। आ जाए बुक, वेरी गुड पीजी। विनोद विनोद विनोद, वाह वाह विनोद जी, वाह क्या बात है विनोद जी। हो गया 1 मिनट 30 सेकेंड्स। बोलो भाई। हो गया? भाई साहब, हाँ जुपिटर के मून के बारे में ना उद्भव, जुपिटर के मून के बारे में बताया ना उन्होंने, अभी मून दिखा भी रहे हो। केवल 7 सेकंड बचे भाई। मेरे को लग रहा है मेरी गट फीलिंग 2 कह रही है, पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग 2 आंसर कह रही है। गलत भी हो सकता है, बट मेरी गट फीलिंग 2 ही कह रही है। बिल्कुल गलत जवाब था दोस्तों, बिल्कुल गलत जवाब था मेरा।
हाउ मेनी पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन शन शन शन, राइट। 14 बच्चों का सही आया, 14 बच्चों का सही आया, बाकी बच्चों का गलत आया। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को रिव्यू कर लेंगे। लीडर बोर्ड, वेरी गुड आर्यन। गलत हो गया, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं यार, इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट रुक जाओ, इसको देख ही लेते ना। देखो मेरे को भी गलत लग रहा है, पता है मेरे को भी ऑनेस्टली बताऊं गलत लग रहा है, ठीक है, मेरे को बहुत ऑनेस्टली बताऊं मैं, गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। तो डेस्मोस पे हम लोग इसको बना के देख लेते हैं, मेरे को भी गलत लग रहा है, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे को भी गलत लग रहा है, ठीक है। बट देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2, ये एक ग्राफ था, और एक 3 मॉड एक्स कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है, केवल एक जगह कट कर रहा है। देखो केवल एक जगह कट कर रहा है, इसका केवल एक सॉल्यूशन आएगा। आप लोगों ने कितना, हाँ केवल एक ही करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों जुप करके मैं आपका आंसर सही कर दूंगा, अभी देखना, मैं अभी आपका आंसर सही कर दूंगा दोस्तों। मेरे को भी आंसर की में करेक्शन लग रहा था, और आंसर की में करेक्शन निकला भी सही। तो अब मैं इसको सही करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। टड़ा होगा अभी पता है आपको, ठीक है। अब मैं इसको सही कर देता हूं फटाफट से, फटाफट से सही कर रहा हूं दोस्तों, टेंशन मत लो तुम। मैंने कहा था ना मेंटी में हमारे पास पावर है सही करने की, मेंटी में हम लोग सही कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था? 1, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा था? डी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही कर देंगे, ए को हटा देंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कर दिया हमने, और चलिए अंधेरा कायम रहे से, समझ गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों ये। चलो अब वापस से लीडर बोर्ड आएगा, लीडर बोर्ड फिर से रिव्यू होगा, लीडर बोर्ड फिर से रिव्यू होगा, ठीक है। प्रशांत जैन लवर, कौन है ये बच्चा? अगला सवाल, अगला सवाल, कम ऑन, अगला सवाल। केवल एक सेटिस्फाई करेगा, 3,1। हाँ सेकंड क्वेश्चन तो डिस्कार्ड कर ही दिया मैंने, वो कोई दिक्कत नहीं। A student notices that the roots of the equation x square plus bx plus a are each one less than the roots of the equation x square plus ax plus b. Then a plus b is, बताइए। क्या आएगा? वाह सही है। आप लोग भी, मेरे को लग रहा है आई लव पीजे वाले अकाउंट से आप वो हैं, बहुत इंप्रेस हो चुके हैं। बताइए। स्टूडेंट नोटिस दैट द स्टूडेंट, अब देखो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट को सेम कर दो आप दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट को सेम कर दो। वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4b, राइट। फिर सबको एक साइड ले जाओ और आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कल CUTL का लंबा सेशन रख देंगे, तुम भी क्या याद रखोगे।
हो गया बात। ओके वंश, कोड लिखा हुआ है अभिनव 270613। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यार इसमें कैसे आता है यार, लोग कैसे लिख लेते हैं इस पे यार, मेरे को समझ में नहीं आता पता है। ये देखो, अच्छा इससे लिखते हैं क्या? ओहो, लिख सकते हैं बे इससे तो यार, वाह। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4b। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4a माइनस 4b इक्वल टू 0। अब a और b डिस्टिंक्ट है, तो a प्लस बी प्लस 4 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू -4 आ गई। राइट राइट गाइस। अब यार ये सही है यार, मैं यहीं पे सॉल्यूशन बता पाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, आई लाइक इट। ठीक है, क्लियर हो गया। अबे ध्रुव गुप्ता, तू थोड़ी आएगा उसका आंसर, अच्छे से देख, तू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा उसका आंसर। टाइम रुक गया, यस ठीक है, वो तो टाइम तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 33 बच्चों का सही है। अब अगला क्वेश्चन, 33 बच्चों का सही हो गया है, वेरी गुड। टाइम तो वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब बताओ ये x suppose a b c are distinct real numbers, let px equal to this, when simplified px becomes, बताओ भाई लोग px क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे यहां पे, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है यहां पे। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे दिखता हुआ, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल और पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है, पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है दोस्तों, पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। गिटार बेच दिया दोस्तों मैंने। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। टाइम रुक जाता है इसमें से थोड़ा सा, कोई बात नहीं। वाह यार, ये देखो ये भी यार, इसमें क्या हो रहा है? ओहो, नोट बन गया। बताओ यार, क्या मस्त चीज़ है यार, पता नहीं था मुझे ये सब होता है इसमें, मैं भी आज ही फिगर आउट कर रहा हूँ। ठीक है, बट टाइम चलता रहेगा। अब देखो, P ऑफ A निकालो, P ऑफ B निकालो, P ऑफ C निकालो, ये हिंट है आपके लिए। ठीक है, ये हिंट है दोस्तों, ये सब वन आएगा, ये हिंट है, ये हिंट है दोस्तों। ठीक है, हिंट लिख के हटा भी दी हमने, हिंट लिख के हटा भी दी हमने, ये सही है, हिंट लिख के हमने हटा भी दी। अरे भाई पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछे थे ना ध्रुव यार, ध्रुव यार देखो प्लीज यार, तुम देखो न्यूसेंस क्रिएट मत करो, स्पैम कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछे थे, पहली बात तो ये, ठीक है ना। 4 सॉल्यूशन कैसे आ जाएंगे, कुछ भी बोल रहा है। पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछे, -2 और -1 पॉजिटिव कब से हो गए, और 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या x³ + 2 - 3x को, करके देख ले। गजब करते हो, गजब करते हो। जब तुम्हें पूरा ग्राफ दिखा दिया मैंने डाल के, तो देखो तुम डाल के देख लो भाई, गजब करते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो देखो भाई, मेरे हिसाब से तो देखो भाइयों, कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है क्या जहां पे PA = PB = PC = 1 हो जाए? ये कब होगा? जब आपका PX कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो आंसर 1 आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आंसर 1 आना चाहिए, राइट? आ गया 1 आंसर, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड यार, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे बच्चों ने, गुस्सा आएगा ही सही, कैसी बातें करते हैं मतलब बच्चे यार। अब देखो डिलीट कर दिया इसने। बताओ
लेट एबीसीडी भी रियल हो, ये बहुत गंदा क्वेश्चन लगता है मेरे को। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ए माइनस बी, ये बहुत गंदा क्वेश्चन लगता है मुझे, वेरी वेरी गंदा क्वेश्चन। अलग अलग वैल्यू लेते जाओ। इतना जरूरी कैसे हुआ। यार देखो भाई, आरएमओ के लिए प्री कॉलेज बेटर है या पाथफाइंडर सीनियर? विकास सर की, यार देखो विकास सर ने आरएमओ इनमो के लिए लिखी हुई है, प्री कॉलेज थोड़ी लिखी हुई है आरएमओ इनमो के लिए। समझे? समझे? इसमें भी आप लोगों को दोस्तों हिंट दूंगा मैं। बोलो भाई। देखो, लेट ए बी सी डी बी रियल नंबर सच दैट मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड बी माइनस सी इक्वल टू 3, मॉड सी माइनस डी इक्वल टू 4। तो देखो अलग अलग केस ले सकते हो इसके अंदर आप, और पता है 1 मिनट में सारे केस लिखने में आ जाएंगे आपके। जैसे मान लो ये ले लिया आपने, तो a माइनस बी 2 हो गया, b माइनस सी 3 हो गया, और c माइनस डी 4 हो गया। राइट? तो ये चीज हो गई, है ना? तो अब इस केस में सबको ऐड कर दो, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, फिर a माइनस बी आपका 2 ही रहे, b माइनस सी माइनस 3 हो जाए। ठीक है, c माइनस डी 4 हो जाए, ये भी हो सकता है। सबको ऐड कर दो, 1 आ जाएगा। ऐसे अलग अलग केस लेते जाओ, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इस तरह से केस लेते जाओ। तो ध्रुव भाई, जब तुम्हारी गलती होती है तो तुम अपनी गलती को थोपने की कोशिश क्यों करते हो टीचर के ऊपर? यही तो कह रहा हूं। चलो, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ गया भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ कल बहुत मजा आएगा। पीजे सर की जय भावुक, पीजे सर फैन, लेट्स सी व्हाट हैपन। वाह। उद्भव, विनोद उर्फ प्रतीक, सुधांशु, सुधांशु आगे चल रहा है भाई। आहा, लेजेंडरी क्वेश्चन, लेजेंडरी सवाल। ये एफ ऑफ 50 है यार, है ना? एफ ऑफ 50 है दोस्तों, ये एफ ऑफ 50 है, एफ ऑफ 50 है ये। करेक्ट हुआ, वेरी गुड रिदम। And that to a very bad train. What is Binod? That's a very bad. Let's see what happen. मैं हूं। वाह 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 साजन, वाह, सॉरी सज्जन।
हुई गवा, कैसे हुआ, कैसे हुआ इतना जरूरी ये क्वेश्चन कैसे हुआ। ये बी एक्स प्लस सी है ना, एक ही बी एक्स है। पहले तो देखो एक बी एक्स हटाओ यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, वेर ए बी सी आर इंटीजर, सपोज एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। ये क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ 6 इक्वल टू 50। अब देखो एफ ऑफ 6 इक्वल टू 50 का मतलब क्या हो गया, ये क्या दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 इक्वल टू 50, एफ ऑफ एक्स 40 से 50 के बीच में, ठीक है। तो एफ ऑफ 6 अगर मैं करूंगा तो 36a प्लस 6b प्लस सी आएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 दे रखा है, सपोज एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ऑफ 7, ठीक है, क्या दे रखा, 49a प्लस 7b प्लस सी। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी इससे यार। ये एफ ऑफ ए कोड है 270613, अब ये एफ ऑफ 50, मतलब देखो इन इंफॉर्मेशन से पॉलिनोमियल निकलना चाहिए, बस ये वाली बात है। अब ये एफ ऑफ ए तो नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रही है मुझे। ये जो चीज है ना, ये इन्फॉर्मेशन मुझे इनकरेक्ट लग रही है, ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट। आज तो बहुत ही गंदे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो यार क्वेश्चन ही गलत है बिल्कुल। इस क्वेश्चन को बोनस कर देंगे हम, इस क्वेश्चन को दोस्तों बोनस कर लेने दो यार मेरे को एक बार, है ना, इस क्वेश्चन को बोनस कर लेने दो, ठीक है। सब लोग कुछ भी मार्क कर दो, सब लोग सी ऑप्शन मार्क कर दो, सब लोग सी ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है, सब लोग सी ऑप्शन मार्क कर दें, ठीक है। इसकी सिरे से निंदा करते हैं हम इसकी सिरे से निंदा करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन की हमने निंदा कर दी और इस क्वेश्चन को मैंने बोनस भी कर दिया, या डिलीट ही कर देता हूं यार, और सेकंड वाले को भी डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, सेकंड वाले को भी डिलीट कर दिया दोस्तों। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, उसको भी डिलीट कर दिया मैंने। एक बच्चे का सही हो गया था क्योंकि वो, ठीक है। यहां से प्रेजेंट करता हूं, लो अब करो भाई, ये क्वेश्चन करो, ये मैंने करवाया था। अब ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना, सही बता रहा हूं, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। ये मैंने कल या परसों ही कराया था आप लोगों को, कल या परसों ही कराया मैंने इस क्वेश्चन को, ये गलत मत करना। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल मेरे को भी यही लग रहा था। थक गए बेटा, अब क्या करें यार, लोग समझते ही नहीं है, मगर क्या करें। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। यार दोस्तों, यार देखो, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगा यार, मैंने पिछली बार अपनी एज बताई थी तो मेरे घर पर रिश्ता आ गया था। बता दूं दोस्तों, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। तो इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं अपनी एज नहीं बताता आज तक। चलिए, मैं 37 का नहीं हूं भाई, आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बेटा।
ठीक है, ये मैंने बता दिया था दोस्तों आप लोगों को, मैंने इसमें बता दिया था आप लोगों को x को a मानना है, 2y को b मानना है, 4z को c मानना है, a प्लस बी प्लस सी, फिर आपका 9 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका ये फॉर्म बन जाए, 26 आ गया, और ए बी सी इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 आ गया। तो इससे आपकी इक्वेशन क्या आएगी, इससे आपकी इक्वेशन क्या आएगी दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0, इसके रूट्स होते हैं 2, 3, 4। ठीक है, तो फिर आपको ए बी सी 2, 3, 4 है, अलग अलग वेराइटी चेक करनी पड़ेगी, x 2y और 3z, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इंटीजर्स, सेम क्वेश्चन बन गया, राइट, सेम क्वेश्चन बन गया। वाह, 15 अगस्त को ओपन हो जाएंगे स्कूल, बधाई हो, बधाई हो। कैरामल, काफी लोगों का सही हो गया, वेरी गुड। वाह, देखो दोस्तों, मानस और रोहित रंजन दोनों भाई हैं, और रोहित रंजन ऊपर चल रहा है जबकि रोहित रंजन छोटा भाई है, बट इस इंफॉर्मेशन का कोई महत्व नहीं है। दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, बोनस कर दिया भाई इस क्वेश्चन को भी हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे नहीं रखी। आज तो बहुत ही ज्यादा गलतियां हो रही है यार, इतना ज्यादा गलत। ये .2 है, ये मैं सही कर देता हूं दोस्तों आपके लिए, ये .2 है, ये 0.2 है। ठीक है, ये सोच के सॉल्व करना है इसको, टाइमर अपने आप चलता रहेगा, टाइमर अपने आप चलता रहेगा दोस्तों, .2 ना करके सॉल्व करना है इसको ना, .2 करके सॉल्व करो, टाइमर चलता रहेगा, आप नीचे टाइमर ना देखें, टाइमर चलता रहेगा। हो गया, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, रैशनलाइज कर दो दोस्तों इसको, बेशर्मों की तरह रैशनलाइज कर दो, स्क्वायर करना पड़ेगा फिर। आनंद उपाध्याय याद है बेटा, दिल चाहता है क्यों इतना बताना है, राइट। चलो, लैग नहीं है दोस्तों, देखो टाइमर चल रहा है, मैंने बता दिया था वो .2 है, ठीक है। बताओ दोस्तों, नहीं, नहीं करूंगा प्रेम पात्रों,
बोल दो ना जरा। 13 सेकंड। वाह, सही हो गया भाई, काफी लोगों का सही हो गया। ओके पार्थ प्रजापति। ये अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, आई रियली डू लाइक दिस क्वेश्चन। रिडक्शन का एप्लीकेशन मस्त वाला, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, प्लीज करें। हो गया? कैसे हुआ, कैसे हुआ? अब मैं भी करना चालू करूंगा, देखो आप लोग। ये क्वेश्चन करने का पता है मेरे को कभी हमेशा मन करता है, ये क्वेश्चन करने का हमारा हमेशा मन करता है, पता है आपको, हमेशा इस क्वेश्चन को करने का हमारा मन करता है। देखो, क्लब किया, आर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7r+10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 7r+12। समझे? अब देखिए, आर स्क्वायर प्लस 2r+6 तो 0 है, तो इसको हम लिख देंगे 5r+a4 और इसको लिख देंगे 5r+6। ठीक है, फिर 5r को स्क्वायर कर देंगे, 25r स्क्वायर 20 20 30 50r+24, ये क्या होना जाएगा? 25 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r। ये मेरे को पता, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन लगता है, इस वजह से ये हो गया -6 -150 + 24 -126। ये सबसे लेजेंडरी तरीका है इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने का सबसे लेजेंडरी तरीका यही है। लमझे, लमझे, लमझ गए? बोल दो ना जरा दिल में जो। सी आंसर आएगा इसका, सी आंसर। काफी लोगों का आ गया। मल्टीप्लाई करके किया और क्या, रिडक्शन है ना, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल भूल गए? रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल भाई। अब ये कर देना प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कर देना यार। बता दिया है तुम्हें इतनी बार, इतनी बार बता चुका हूं तुम्हें, बता चुका हूं तुम्हें इतनी बार। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते ग्रेविटी के बिना। चलिए बताइए। इसमें दोस्तों पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको F0 और F1 निकालना है, राइट? F0 और F1 निकालना है।
बोलो भाई। इसको भी दोस्तों 1.5 मिनट के बाद मैं करना चालू कर दूंगा। 1.5 मिनट के बाद इस क्वेश्चन को करना चालू कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, देखो मेरे को F0 और F1 चाहिए। x की वैल्यू 0 पुट करो। F0 प्लस हाफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू 1 पुट करो। f ऑफ 1 प्लस हाफ ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। लेम्स लॉजिक से हो गया तो ओहो 3/2 कौन लिखेगा? 3/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। इससे क्या आएगा देखो, इससे क्या आएगा, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक बार। पता नहीं ऐसे गट फीलिंग कह रही है मेरे को। तो देखो इसको अगर मैं 2a प्लस 3b बोलूं तो मुझे क्या दे रखा है? a प्लस b/2 इज इक्वल टू 1। मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, और इसमें f ऑफ 0 1 को b बोल रहा हूं मैं, तो b 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 2 दे रखा है। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ये भी 2 दे रखा है, सब 2 दे रखे हैं ना। तो इनको इक्वेट कर दो। तो भाई a प्लस b इक्वल टू 0। तो केवल आपका क्या आ जाएगा? b आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, b की वैल्यू निकालने के लिए इसको रखेंगे -3b। तो -b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2। समझे? सी आंसर आ जाएगा। राइट, लूपिंग करने की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें। तो देखो ये तो बहुत इजी था। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पुट करो। राइट, सही है, बिल्कुल सही जवाब। काफी लोगों ने सही जवाब दे दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अपनी वफाओं से फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन गाइस, इंटीजर फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे करेंगे इसको? अबे तुम्हें जान के क्या करना है बताओ। एक बच्चा बोल रहा है सर मिस हो कौन है? तुम्हारी क्या काम है यार? समझ गए? इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो करे हुए हैं। वाह सुधांशु जी वाह। अब इसका मतलब आपने PYQ किया हुआ है। यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार? दिमाग में कुछ आ तो नहीं रहा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मतलब लिटरली मेरे को आता नहीं है यार ये क्वेश्चन करना। अभी मेरे को रियलाइज हुआ। कैसे हुआ, कैसे हुआ? ओहो ऐसे होगा क्या? भाई मैंने कुछ सोच तो लिया। 1 मिनट बचा है। देखो अब देखो मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो देखना। बहुत ही खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में प्रवेश कर चुका है। देखो x² -1 अपॉन x -1 प्लस 1 अपॉन x -1 लिखा मैंने इसको। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x -1। फिर इसको मैंने लिख दिया 2 प्लस x -1 प्लस 1 अपॉन x -1। राइट, लेम्स लॉजिक से मैंने y को भी ऐसे लिख दिया और ये 4 दे रखा है। मैं 4 से 4 कैंसिल कर दिया। राइट, तो हमारा क्या आ गया? x -1 प्लस 1 अपॉन x -1 प्लस y -1 अपॉन 1 अपॉन y -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोस्तों ये 0 कब होगा? जब या तो ये 2 हो जाए या -2 हो जाए। ठीक है,
उसके लिए आप लोग को मैं ये चीज बता दूं कि ये एक्सप्रेशन मतलब मेरे हिसाब से जीरो सोल्यूशन आएंगे, राइट? मेरे हिसाब से तो जीरो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये इसका हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सोल्यूशन मिलेगा, तो x प्लस वाई पॉजिटिव नेगेटिव होके एक कैसे बन जाएगा? मेरे हिसाब से तो जीरो आना चाहिए शायद, शायद। बट ये थॉट प्रोसेस बहुत अमेजिंग है, ये थॉट प्रोसेस बहुत पायरो है। ओहो, डी आंसर, अरे बाप रे, डी आंसर आएगा इसका। क्या था डी ऑप्शन? एक मिनट को, मेरे को डी ऑप्शन देख लेने दो यार। 2014 हर एक पे सोल्यूशन आएगा, हर एक क्वेश्चन पे सोल्यूशन आएगा। ओके, वही लग रहा था, या तो जीरो आएगा या, देखो इसको वापस से समझ लेते हैं। देखो हमें ये दे रखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और हमारी एक इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन प्लस वन अपॉन वाई, ये इज इक्वल टू जीरो आ गया, राइट? ओके, मैं भी यही सोच रहा हूं। कर रहे हैं भावुक, सॉल्व कर रहे हैं, पर टेंशन मत ले। देखो ये तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आया। देखो हमें ये दे रखा था, है ना, ये हमें दे रखा था। इसके अंदर मैंने क्या किया? माइनस वन प्लस वन किया, तो इससे ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर ये एक्स प्लस वन बन गया, फिर इसको मैंने लिख दिया, राइट? फिर 2 प्लस 2 4 कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया मेरा, राइट? अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये मान लेता हूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो आपको ये याद है ना, a प्लस वन बाय ए या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है या लेस देन इक्वल टू माइनस 2 होता है, राइट? राइट? तो अब मैंने ये चीज समझी कि भाई x माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये p है, तो ये माइनस p है, राइट? ये माइनस p है, और p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बस हमें ये ध्यान रखना है ना? अब x प्लस वाई पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी? x प्लस वाई पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी? अब इसमें ये बोल रहा है कि x प्लस वाई कैसे किया जाए इसको? या तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं, या तो देखो इसको पता है, इसमें ऐसा दिमाग लगा लो तुम, या तो अपन एक काम करते, देखो इसमें से, इसमें ऐसा दिमाग लगाते हैं, ये क्या है, इससे क्या होता है? ओह, हाईलाइट होता है इससे। देखो वापस से दिमाग लगा रहा हूं मैं, है ना? देखना दोस्तों, मेरे पास ये इक्वेशन आई थी, इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है? तो मुझे देखो ये तो मिल गया a माइनस टू, राइट? प्लस a माइनस टू तो मिल ही गया, प्लस अब इसका एलसीएम ले लो, राइट? अब ये भी a माइनस टू हो गया, और ये कितना हो जाएगा? प्लस वन इधर आएगा, प्लस टू, राइट? तो ये देखो कितना हो गया, a माइनस टू इंटू a एक्स वाई माइनस टू प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखो या तो ये सॉल्यूशन हो जाए, a की वैल्यू 2 आ जाए, एक तो, राइट? और एक क्या है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाए, तो 2 तो मिल ही गया सोल्यूशन। उसके अलावा क्या हो जाए, एक्स वाई आपका 2 माइनस ए हो जाए, है ना? तो क्या ये a की हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है? क्या ये हर a की हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है? मतलब आपका जो x और y है ना, वो इस इक्वेशन का रूट होगा, राइट? इस इक्वेशन का रूट x और y होगा,
क्योंकि x प्लस वाई आपको a दे रखा है, राइट। अब x और y आपका रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो इसमें a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, राइट गाइस। तो ये कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया, a प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब इसको ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2 हो गया 2 रूट 3 2 रूट 3। ओ, तो इससे एक तो ये आ गया, a इज ग्रेटर देन 2 रूट 3 माइनस 2, और एक a लेस देन 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2। बाप रे। अब 2 रूट 3 माइनस 2 देखो क्या है, 2 रूट 3 क्या है, 3.4 1 4 है, माइनस 2 कितना हो गया 1.4। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4 आ गया भाई मेरा। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4 मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2014। तो मेरा आंसर आएगा 2013, 2013 आंसर आएगा, आंसर आएगा 2013। और मेरे को लग रहा है 2013 ही आंसर है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने ये मार्क किया है। कौन ऑलवेज पॉजिटिव है, कौन ऑलवेज पॉजिटिव है भाई, कौन ऑलवेज पॉजिटिव है। a इक्वल टू 2 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। तो a इक्वल टू 2 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्यों, क्यों भाई। अच्छा, x की कोई सी भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, आर यू श्योर। नहीं, x प्लस वाई है, हाँ यार, 2 तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, यस 2 हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 2012 आंसर आएगा, 2012 आंसर आएगा क्या, 2012। ऑप्शन क्या दे रखे थे यार, ऑप्शन क्या दे रखे थे, मैं ऑप्शन क्या दे रखे थे, एक बार देखना पड़ेगा पीछे जाके। क्योंकि 1 पे तो कोई आंसर आएगा नहीं। देखो ऑप्शन दे रखे थे हमें 1007, 2013, 2014। देखो मेरा तो 2013 आया, 2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हो आप लोग यार। टू पे इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहे हो क्योंकि सर अगर A2 आ गया तो आपका ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन तो हमेशा सेटिस्फाइड है ना, ये बोल रहे हो ना तुम। x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अगर मैंने ले लिया तो 2 से देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका तो नो सोल्यूशन आएगा भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देखो नो सोल्यूशन आएगा ना। आप ये चीज करके देखो, x प्लस वाई को 2 ले लो, a की वैल्यू 2 ले लो, और फिर इसका सोल्यूशन देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये भी तो चेक करना पड़ेगा आपको। x प्लस वाई की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 0 आ गया। ये कैसे होगा 0, ये कैसे 0 होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको, ये भी तो देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8 ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो गया। अच्छा, इससे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेड नहीं, तो भाई इसको 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 तो वेविकर से किया है ना मैंने, इसको तो वेविकर से किया है, इसको तो वेविकर से किया है। यस, दिस सेशन इज हाईली यूजफुल। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 2013 आएगा आंसर, ये 2 भी वैलिड है, 2014 भी वैलिड है, या 2 रूट 3 माइनस 8 ही आएगा इससे, तो सही है ये तो। वही तो कह रहा हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी मैं वापस से लूंगा यार, ये क्वेश्चन मैं वापस से डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन मैं वापस से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे यार, जितने हो जाए। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक। हाँ, सी करेक्ट कर देते हैं यार, सी करेक्ट कर देते हैं।
सी गलत कर देते हैं, सी सही करूं मैं? सब आज स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं भाई आजकल। सब लोगों ने सोच लिया कि अब स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना लाइफ में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। आप इस क्वेश्चन के अंदर वाह यार वेदांत, रोज रोज तो मुझे गॉड बोलता है यार, कैसी बातें करता है। a-2 हैव अ कॉमन रूट, तो या तो a की वैल्यू 2 आएगी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन, या तो a की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, या x की वैल्यू 1 आएगी, या x की वैल्यू 1 आएगी। उस केस में a की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। तो बस 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैक्सिमम बच्चों ने सही कर दिया इसको। भाई बिल्कुल उटक पटक हो रही है आज, मजा नहीं आया मेरे को मगर मेंटी क्विज में यार, बहुत एरर्स आई हैं आज। कितने क्वेश्चन बचे हैं? कितने क्वेश्चन बचे हैं? ये तो मैंने क्लास में करवा रखा है F48, ये तो फंक्शनल इक्वेशन का है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस आई लाइक, दिस तो आई लाइक, ये करिए, दिस आई लाइक। वाह वाह मोदी जी वाह, कंफर्म कह दिया मोदी जी ने भाई। बोलो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज करेक्ट। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं अपन तो यार। a⁻6 की बात चल रही है भाई, a⁻6 कैसे आएगी? बहुत इजीली हो जाएगा वैसे क्वेश्चन में, बता दूं तुम्हें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिसने ज़्यादा टेंशन ली उसके गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो ये क्वेश्चन तो मैं खुद करूंगा यार, मैं स्वयं करूंगा ये क्वेश्चन। देखो a⁻5 क्या दे रखा है, a³ - a + 2, a से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, राइट। अब देखो, अब देखना दोस्तों, इसमें से अगर मैं a कॉमन लूंगा तो क्या आ गया, a4 - a² + 1 = 2। तो a⁻4 - a² + 1 = 2/a। अब देखो a⁻6 को मैं लिख दूंगा ये करके दिखाओ, ये तो a⁻4 - a² कितना हो गया, 2/a - 1, राइट। तो कितना हो गया, a⁻6 = 2/a - 1 + 2a, राइट गाइस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये कितनी आ गई, a6 > 3 आ गया, a6 > 3 आ गया, ठीक है, a6 > 3 आ गया।
ठीक है, AC इज ग्रेटर देन 3, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। अब लेस देन 4 सोचना पड़ेगा, लेस देन 4 कैसे आएगा? लेस देन 4 में बताऊं कैसे आएगा? देखो, a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 2 बाई ए पॉजिटिव नंबर है ना, हाँ पॉजिटिव नंबर है, तो भाई ए देखो, ए पॉजिटिव नंबर है तो ए की पावर, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो 2 भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ए तो बहुत छोटा नंबर आना चाहिए आइडियली। ए की पावर 6 का तो देखो एक्सप्रेशन ये आ गया आपका। अब ए की जो रेंज है ना, उसके अनुसार देखो, अगर ये 4 आना है तो आपको, अगर ये 4 मतलब 4 से बड़ा हो नहीं सकता है नंबर, क्योंकि फिर ए बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और ए बाउंडेड है 2 से। ये चीज हम लोग को ध्यान देनी पड़ेगी। बट ये मेन जो इस क्वेश्चन की थॉट प्रोसेस है ना, वो ये है, मेन क्वेश्चन की जो थॉट प्रोसेस है वो ये है। सी आंसर आएगा इसका मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से सी आंसर आना चाहिए। यस, सी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कैसे करते हैं इसको फुल स्क्रीन? फुल स्क्रीन कैसे करते हैं दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? प्रेजेंट करके करते हैं। ये क्वेश्चन भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे। कितने क्वेश्चन हो गए यार? अपन तो देखो लास्ट के, ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन तो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। थक गए हो यार, अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले हम हमदम। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों। चल उठ जा, लेट्स क्रैक इट, जोर दे लगा। हाँ 2013 सही कर देंगे यार अब। ठीक है यार, वैसे भी इसमें कुछ मजा नहीं आया आज। ये तो पीवाई क्यू, अब पता चला इसको भाई, ये अब जागा है, इतनी देर से सारे पीवाई क्यू थे। दिल चाहता है क्यों इतना बताना है। चलिए, देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ए बी उसका रूट है, तो a प्लस बी 5c आ गया। ठीक है, ए बी माइनस 6d आ गया, c प्लस डी 5a आ गया, राइट, माइनस 6b आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दोगे ना, bd से bd कैंसिल हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट गाइस। और a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस सी हो जाएगा, तो b प्लस डी आपका 4 टाइम्स a प्लस सी हो जाएगा। अब b प्लस डी की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब a प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। अब इसका रूट है a, तो a स्क्वायर माइनस 5ac माइनस 6d, इसका रूट है c स्क्वायर
इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया tan AC माइनस 6 टाइम्स B प्लस डी। इसको लिख देंगे A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 AC माइनस 6 टाइम B प्लस डी कितना होता है 24 A प्लस सी इक्वल टू 0। AC कितना है 36। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, A प्लस सी को अगर मैं S मान लूं, S स्क्वायर माइनस 24S माइनस 12 इंटू 36, इसका मतलब S की वैल्यू 36 आ गई और S की वैल्यू माइनस 12 आ गई। S की वैल्यू 36 से B प्लस डी 144 आ जाएगा। राइट गाइस, ये आया। ये पता है जेई PYQ जैसा है, जेई PYQ जैसा है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/jeedvmath। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो URL है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को KVPI, प्री-आर्मो, NTSC, NSCS, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का URL है @प्रशांत42 जैन। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।